ज्ञान ध्यान। इस्लाम में तलाक के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग प्रोसीजर है। भारत में 3 तलाक के हटाए जाने के बाद 2023 में से ये मांग उठने लगी कि तलाक हसन की भी लीगैलिटी पर विचार करना चाहिए। ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में ऐसी 8 याचिकाएं दायर हुई, जिनमें एक याचिका गाजियाबाद की रहने वाली बेनजीर हीना की भी थी। हीना के पति ने तलाक हसन के तहत उन्हें तलाक दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई को तैयार हो गई है, लेकिन हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि तलाक हसन है क्या, ये 3 तलाक से कितना अलग है, क्यों इसकी लीगैलिटी पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। आज के एपिसोड में इन्हीं सारे सवालों के जवाब हैं। नमस्कार, आप आज तक रेडियो सुन रहे हैं। मैं सूरज हूं और ये हमारा स्पेशल पॉडकास्ट ज्ञान ध्यान है। तलाक हसन इस्लाम में तलाक देने का एक तरीका है, जिसमें पति अपनी पत्नी को 3 महीने में 3 बार तलाक बोलकर तलाक दे सकता है। इसको और डिटेल में समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि इस्लाम में तलाक के कुल तरीके कितने हैं। इस्लाम की धार्मिक किताबों में या धर्म गुरुओं के अनुसार तलाक के 3 तरीके माने जाते हैं। पहला है तलाक हसन, दूसरा है तलाक हसन और तीसरा है तलाक बिद्दत। हालांकि तलाक बिद्दत अब संवैधानिक तौर पर लीगल नहीं है, जिसे आमतौर पर हम 3 तलाक के नाम से जानते हैं। अब एक एक करके इन तरीकों पर कर लेते हैं बात। आज तक रेडियो में हमारे सहयोगी रोहित त्रिपाठी बता रहे हैं। देखिए सूरज, 3 तरीके हैं। एक तो तलाक हसन, जो ये इस्लामी तौर तरीकों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तलाक हसन, इसमें शौहर बीवी को तब तलाक दे सकता है जब उसका मासिक धर्म ना आ रहा हो। इसे 3 महीने में वापस भी लिया जा सकता है, जिसे इद्दत कहा जाता है। अगर इद्दत की अवधि खत्म होने के बाद भी तलाक वापस नहीं लिया जाता तो ये मान लिया जाता है कि ये जो तलाक है वो परमानेंट है। उसके बाद तलाक हसन, जिस पर काफ़ी विवाद हो रहा है, इसमें 3 महीने में 3 बार तलाक देना पड़ता है। ये तलाक बोलकर या लिख कर दिया जा सकता है। इसमें भी तलाक तभी दिया जाता है जब बीवी का मासिक धर्म न चल रहा हो, और इसमें भी इद्दत की अवधि खत्म होने से पहले तलाक वापस ले सकते। इस प्रक्रिया में तलाकशुदा शौहर और बीवी दोनों फिर से शादी कर सकते हैं, लेकिन ये तभी होता है जब बीवी किसी दूसरे व्यक्ति से शादी कर ले और उसे तलाक दे दे। इस प्रक्रिया को हलाला कहा जाता है। लास्ट है तलाक बिद्दत, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में ट्रिपल तलाक भी कहते हैं। इसमें शौहर बीवी को एक ही बार में 3 बार बोलकर या लिखकर तलाक दे सकता है। हालांकि अब ये अवैध है। पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और बाद में इस पर देश की संसद ने कानून भी बनाया। अब ये गैर कानूनी है और ऐसा करने पर 3 साल की सजा का प्रावधान है। इस प्रक्रिया में भी तलाकशुदा शौहर बीवी दोबारा शादी कर सकते थे, लेकिन उसके लिए हलाला की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। तो ये कुछ तरीके हैं जो इस्लामिक रीति रिवाजों के अनुसार तलाक के लिए तय किए गए हैं। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला दिया, जिसमें तलाक बिद्दत यानी ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक करार दे दिया गया। केंद्र सरकार को अदालत ने आदेश दिया कि इन पर कानून बनाया जाए। इसी साल के अंत में केंद्र सरकार ने लोकसभा में ये बिल भी पेश किया, जो कि ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक बनाता था, लेकिन राज्यसभा में ये बिल पास न हो सका। 2019 में कुछ संशोधन के साथ ये बिल फिर पेश हुआ और अंततः पास हुआ। अब ये कानून, जिसके अनुसार ट्रिपल तलाक इलीगल है। इस कानून के अनुसार 3 तलाक देने वाले दोषी को 3 साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही पीड़ित महिला अपने और अपने नाबालिग बच्चे के लिए गुजारा भत्ता की भी मांग कर सकती है। वापस तलाक हसन पर अपन लौटते हैं। 2022 में गाजियाबाद की बेनजीर हीना तलाक हसन पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची। उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि तलाक का ये तरीका मनमाना और तर्कहीन है। इसे आर्टिकल 14, 15, 21 और 25 के खिलाफ भी बताया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तलाक के व्यक्तिगत मामलों पर हम सुनवाई तो नहीं करेंगे, लेकिन तलाक हसन की लीगैलिटी पर जरूर हम इस मामले को सुनना चाहेंगे। फिर क्या था, बस शुरू हो गई सुनवाई। अब दूसरा पक्ष भी जान लेते हैं। हीना के पति की ओर से अदालत में दलील दी गई कि इन याचिकाओं पर गैर न्यायिक तलाक को अवैध बनाने की मांग की गई है, और इसी तरह की याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट पहले खारिज कर चुका है। आगे ये भी कहा है कि शरीयत कानून हिंदी मैरिज एक्ट की धारा 29 के तहत किसी भी तरह के तलाक को रेगुलेट नहीं करता, इसलिए इसकी मांग गैर वाजिब है। तो कोर्ट का फैसला भी आना बाकी है और सुनवाई के कई चरण भी। लेकिन क्योंकि ये मामला चर्चा में था, इसलिए तलाक के इन तरीकों की डिटेल आसान भाषा में हम आपके पास लेकर आए। आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर। पता है radio@aajtak.com। हम गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई पर भी हैं। आप वहां हमें सुनकर रेट कर सकते हैं। आज के ज्ञान ध्यान को प्रोड्यूस किया है हमारे साथी रोहित त्रिपाठी ने। साउंड मिक्सिंग कर रहे थे नितिन रावत। मैं सूरज कुमार हूँ। इजाजत दीजिए। शुक्रिया।
कहानियों का मौसम लौट आया है। किरदार जिनमें सांस ले रहे हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के एहसास। किसी आंख से टपका एक खामोश आंसू, किसी जबान पर आते आते रुक गई कोई बात, किसी की दबी हुई शरारती हंसी, किसी की मोहब्बत भरी एक नजर। हर एहसास में ढूंढिए खुद को, क्योंकि ये है स्टोरी बॉक्स। स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी। सुनिए आज तक रेडियो, स्पॉटिफाई, जियो सावन और एप्पल पॉडकास्ट जैसे सभी ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर।